नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। हम लोगों की सीरीज चली हुई है रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस की, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग तैयारी में है। जो यूपी टेट सी टेट यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस टीजीटी पीजीटी या यूपी जीआईसी, मेन फोकस हमारा चल रहा है यूपी जीआईसी और आश्रम पद्धति मेंस पेपर में आने वाले क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल रूट 2 - 2x - x²। ठीक है, फाइंड द डोमेन। आपको इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, डोमेन डोमेन का मतलब क्या होगा कि जहां से x की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हम वो लेंगे जिससे ये वैल्यू रियल रहे, मतलब ये वैल्यू इमेजिनरी ना बन पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा, यहां पे सॉल्यूशन में लिखिएगा बाय गिवन एफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2x - x²। ठीक है, तो फॉर सिंस 2 - 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 के। यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेऊंगा तो माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा x² + 2x - 2 ग्रेटर देन 0। और यदि इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 2 लेस देन इक्वल 0। ये क्या बना गया, ये यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो देखिएगा क्या यहाँ पे फैक्टर हो पाएंगे, यहाँ पे फैक्टर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन यदि ax² + bx + c इक्वल 0, यदि हम इसके फैक्टर नहीं कर पाते तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं x - b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। जो ये फॉर्मूला दिया था वो श्रीधराचार्य ने दिया था, तो इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें यही अप्लाई करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा -2 ± रूट b² -4ac। तो -4ac 4 × c की वैल्यू -2 अपॉन 2। क्लियर। चलिए जी, इसको जब हम सोल्व करेंगे -2 ± रूट 4 प्लस 8 अपॉन 2। अब आप यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस ये हो जाएगा 12, 12 में से 2 बाहर √3 अंदर। ठीक है, अपॉन 2। देखो इसको हम √12 लिख सकते हैं और √12 को हम लिख सकते हैं √4 × 3। तो यहाँ से 2 बाहर तो ये आ जाएगा 2√3। बात क्लियर। चलिए जी, अब ये वैल्यू आके 2 कॉमन आके कैंसिल, तो -1 ± √3 ये वैल्यू आ गई जी। तो जब आप ये यहाँ पे रखोगे, ये आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्या, x -1 + √3 और सेकंड ब्रैकेट में x -1 - √3 लेस ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल 0। तो अब यहाँ पे देखेगा, एक बार आप इसको 0 रखोगे, एक बार आप इसको 0 रखोगे, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी x की जो वैल्यू आएगी वो 1 - √3 आएगी और 1 + √3 आएगी। बात क्लियर। जो x की वैल्यू निकल के आई, सॉरी यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई, ये वाली x की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 - √3 और -1 +
√3। ठीक है, अब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो सकती है, तो जो इसका डोमेन आएगा, डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन इक्वल आ जाएगा -1 माइनस √3 से लेकर -1 प्लस √3 तक। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा कि ओपन इंटरवल लगेगा, तो यहाँ पे देखो ये बाउंड्री पॉइंट भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल। बात क्लियर। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हुआ, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 माइनस √3 और -1 प्लस √3। बात क्लियर। डोमेन देखो, मेन 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 चीज क्या है कि हमें डोमेन निकालते कैसे हैं। जो भी यहाँ पे fx की वैल्यू दी गई होगी, हमें यहाँ पे वो ऐसी वैल्यू निकालनी है कि वो एग्जिस्ट करे, मतलब वो रियल हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है आपको उसको ग्रेटर देन इक्वल 0 रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन fx इक्वल 1 अपॉन रूट मोड ऑफ x माइनस एक्स। अब यहां पे देखेगा आप, जब आप यहां पे डोमेन निकालोगे तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मोड ऑफ x माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 क्या होगा, कब होगा, देखिएगा ये ग्रेटर देन 0 जब होगा जब व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, अब देखेगा लेस देन इक्वल 0 होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लेस देन 0 रखना होगा तभी तो ये नेगेटिव आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे 1 अपॉन डिवाइड है, तो यदि मैं यहाँ पे 0 रखता हूं, मैंने लिखा x लेस देन इक्वल 0, मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो 1 अपॉन √0 माइनस 0 मतलब 1 अपॉन 0, ये नोट डिफाइंड आएगा, नोट डिफाइंड। जब ये नोट डिफाइंड आएगा तो आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, केवल लेस देन 0 लेनी है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है जो ग्रेटर पॉइंट है वो 0 पे ओपन रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा। चलिए जी, इसके लेस हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने -2 रखा, तो ये हो जाएगा -2 मोड -2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 4। बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आप यहाँ पे नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तो इधर इसका इन्फिनिटी तक जाएगा। बात क्लियर। तो इसका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, डोमेन इक्वल आ जाएगा -∞ से लेके 0। बात क्लियर। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि इसके डोमेन 0 -∞ से लेके 0 कैसे आया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा गया है फाइंड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट, फाइंड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए वेयर ए है 8 एलिमेंट। ठीक है, अब आपको देखो इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे तो आपको क्या करना है, इसने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको याद हो मैंने एक क्लास लास्ट क्लास में कराया था कि यदि ए में, यदि ऑर्डर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इन एन है, देन द टोटल नंबर ऑफ, देन द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये आपको लास्ट क्लास में कराया गया था। तो यहाँ पे सिंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल कितना है 8, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 स्क्वायर माइनस 8 मतलब 2 की पावर
64 माइनस 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 56। यही क्या होगा आंसर होगा। बात क्लियर। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया है, यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से एक बार इनको देख लीजिएगा। वहां पे 3-4 फॉर्मूले ऐसे कराए थे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट आपको प्रूफ करना है, सो दैट ए कार्टेजन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इक्वल है ए कार्टेजन प्रोडक्ट बी का और यूनियन ए कार्टेजन प्रोडक्ट सी का। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपको सोल्व जो करना होता है, देखो ये सेट थ्योरी में क्या होता है, सेट थ्योरी में जब आप दो सेट मान लिया जाए आपको ए इक्वल बी प्रूफ करना है, तो आपको पहले ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिखाना होगा और बी इज ए सबसेट ऑफ ए दिखाना होगा। जब आप ये दोनों कंडीशन दिखा दोगे तो इन्हीं के आधार पर हम बोलते हैं कि बी इक्वल ए है। तो यहां पे आपको प्रूफ क्या करना है कि ए इज ए सबसेट और बी इज ए सबसेट। बात क्लियर। चलिए जी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पे हमें वी सो दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये दोनों आपको प्रूफ करने हैं। बात क्लियर। चलिए जी, अब आप जब इनको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये जो सेट है कंप्लीट एक सेट होगा, वो हमें इस सेट का सबसेट दिखाना है। तो सीधी सी बात है, हम एक यहां पे एक एलिमेंट लेके चलेंगे और वो एलिमेंट इस सेट में दिखा देंगे, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहां पे हम लेट करेंगे एन आर्बिटरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखो यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट इनमें है या तो वो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो x इज ए सबसेट, x इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी या फिर x बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस सी में। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो हमने इस x को क्या लेट किया, इस x को आपने a और b मान लिया। जैसे जहां पे आपने x बिलोंग्स किया ना a क्रॉस b, यहाँ पे आप लिख लेना ये a और b है। बात क्लियर। तो जब आप ये x को a b लिखोगे मतलब यहाँ पे लिखा a b बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, या फिर जो ए बी है ये बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस सी में। तो आप यहां से क्या बोलोगे, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट में होगा। तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब देखेगा, देखो ये ए जो है ये कॉमन है, तो यहां से आप लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू ए और बी बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। अब देखो बी या तो बी में है या फिर बी सी में है, तो यहां पे आप कह सकते हो, यहां पे हम नेक्स्ट लिखेंगे। देखो जो लास्ट लाइन लिखी थी वो थी दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। तो अब देखिएगा जब बी या तो बी में है या फिर सी में है, तो हम यहां कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। भाई इन दोनों में से किसी एक में है तो सीधी सी बात है यूनियन में होगा। अब यहां से ए तो है ए में और बी है इन दोनों के यूनियन में, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए बी बिलोंग्स करेगा ए कार्टेजन प्रोडक्ट बी यूनियन सी में। तो मतलब जो आपने एक्स लिया था वो कहां पे है, ए यूनियन बी क्रॉस सी में। तो यहां से 10 जो आप एलिमेंट लेके चले थे वो किस में लेके चले थे, वो आप लेके चले थे ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस सी, आपने एलिमेंट वो दिखा दिया इसमें, तो ये जो सेट हुआ ये सबसेट हुआ ए क्रॉस बी यूनियन सी का। बात क्लियर। अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। अब आपको एलिमेंट लेके चलना है यहां पे। नाउ लेट एक्स इक्वल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसका मतलब होगा जो ए है ये ए में होगा और जो बी है ये बी यूनियन सी में होगा। तो आप देखोगे जब ए बिलोंग्स टू ए एंड जो बी है वो इनके यूनियन में है, तो आप कह सकते हो बी बी में होगा या फिर बी सी में होगा। बात क्लियर। तो अब यहां से कहने का मतलब यह है कि जब आपने ये प्रूफ किया तो अब यहां से आपको बिल्कुल उल्टा चलना है, यहां से लेके चलना है और बिल्कुल पीछे तक पहुंच जाना है। तो देखो यहां से ए तो ए में है, तो बी बी में भी हो सकता है या फिर सी में भी हो सकता है। हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए एलिमेंट है वो ए में होगा और बी एलिमेंट बी में होगा, एंड ए एलिमेंट ए में होगा और ए एलिमेंट ए में होगा एंड बी एलिमेंट सी में होगा। तो यहां से आप निकल के आएगा, यहां से आप निकालोगे कि जो ए बी है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, या फिर ए बी जो है ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस सी का। अब ये एलिमेंट या तो इसमें है या फिर ये एलिमेंट इसमें है। तो आप यहां से कहोगे कि ए क्रॉस बी जो बिलोंग्स करेगा वो करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, इसी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स, एक्स बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में। तो इसका मतलब हो जाएगा जो ए क्रॉस आपने बी यूनियन सी लिया था इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डालोगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, देखो वहां पे हमने इसको इसका सबसेट दिखाया था, यहाँ पे इसको इसका सबसेट दिखाया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ठीक है, बात क्लियर, ए क्रॉस सी के। यही आपको प्रूफ करना था, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। बात क्लियर। उम्मीद है बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं क्या है। देखिएगा क्वेश्चन है, सो दैट a minus b union a minus c, so that a minus b यूनियन a माइनस सी इक्वल होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन सी के, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी के। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सेम प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसका कोई एलिमेंट लेना है और इसमें दिखा देना है। तो यहाँ पे हम सोल्व में लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब देखिएगा जो x है इन दोनों के यूनियन में है, तो इसका मतलब या तो x ए माइनस बी में होगा या फिर x ए माइनस सी में होगा। अब देखो x जो है a माइनस बी में है, इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो a में तो होगा बट x जो है वो b में नहीं होगा। और यहां से देखिएगा, यहां से x a में तो है बट x c में नहीं होगा। बात क्लियर। अब देखिएगा यहां पे ये दोनों चीजें कॉमन है, तो आप यहां से कह सकते हो कि जो x है वो a का एलिमेंट है बट x ना तो b का एलिमेंट है एंड ना ही c का एलिमेंट है। तो इसका मतलब x इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा भाई, ना तो x
ए में, ना तो एक्स बी में है ना ही सी में है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा बी इंटरसेक्शन सी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब आपने देखा एक्स ए में है लेकिन एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, तो आप यहां से क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिएगा आप x कहां पे लेके चले थे, इस सेट में लेके चले थे, आपने दिखा दिया इस सेट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर वाला सेट था बी ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है, अब आपको उल्टा प्रूफ करना है, मतलब आप पहले इसमें एलिमेंट लेके चलोगे और दिखाओगे इसमें है। चलिए जी, इसको भी दिखाते हैं। यहां पे देखिएगा, अब आपको प्रूफ क्या करना है, लेट एक्स जो एलिमेंट है ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में है और दूसरे में हमें दिखाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एक्स ए में है बट एक्स नहीं है बी इंटरसेक्शन सी में। अब देखो एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स बी में भी नहीं है एंड एक्स सी में भी नहीं है। अब यदि हम इसको अलग अलग लिखने का चाहे तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स करता है ए में बट एक्स बी में नहीं है, एंड हम यहां लिख सकते हैं एक्स ए में है बट एक्स सी में नहीं है। तो यहां से आप निकाल सकते हो एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी में, एंड या फिर और x बिलोंग्स करेगा a माइनस सी में। बात क्लियर। देखिएगा x या तो a माइनस बी में है या फिर x a माइनस सी में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स करेगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब देखो हम यहां पे इसमें लेके चले थे लेकिन हमने इसमें दिखाया, तो इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। इसको आप क्या डालोगे, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू से क्या जाएगा, ये दोनों इक्वल, मतलब a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल आ जाएगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब आप देखेंगे ये दोनों इक्वल है, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस मोड ऑफ x प्लस 5 इक्वल क्या, 0 belonging to the domain of function f(x) आपको दिया गया है log x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। देखिएगा अब आपको यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप यहां पे देखोगे जो x की वैल्यू उसने दी है, जो इक्वेशन का रूट दिया है वो जो फंक्शन दिया गया है उसके डोमेन को मैच करता है, बिलोंग्स करता है। तो आप चलिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले डोमेन। डोमेन के लिए क्या बोला गया था कि डोमेन के लिए जो भी यहां पे फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 0 के। तो सबसे पहले हम यहां पे इसका डोमेन ही निकालते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। बात क्लियर। क्योंकि ग्रेटर देन क्यों होगा,
क्योंकि log जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। बात क्लियर। log जीरो की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब टू के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए, वन आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन लिया तो x माइनस टू, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो x माइनस टू प्लस, सॉरी, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो जाएगा x ग्रेटर देन टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन टू। ठीक है, एंड यहां से देखेगा x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो जाएगा x लेस देन माइनस वन। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, यानी कि जो इसका डोमेन होगा, जो x की जो डोमेन होगा, वो x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन टू होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू लेस देन माइनस वन होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको डोमेन लिखना है, तो डोमेन आप लिखोगे कैसे? तो यदि आपको डोमेन लिखना होगा तो डोमेन इक्वल हो जाएगा r माइनस क्लोज ओपन इंटरवल माइनस वन से लेके टू। आपको आर में से ये हटा देना है, जो बचेगा वो इसका डोमेन बचेगा। बात क्लियर? अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, इसका फैक्टर मेथड से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा आपको उनमें से वो वैल्यू लेनी है जो मतलब यहां पे लाई करेगी। बात क्लियर? चलिए जी, जो यहां पे लाई करेगी आपको वो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे इसका, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन दिया गया था क्या, 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल जीरो। देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पे सिंपल आप x लिखोगे। ठीक है, 18 प्लस 5 इक्वल जीरो। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, तो जब फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 45। तो क्या 45 के ऐसे फैक्टर होते हैं जो 18 आ जाए? तो आप यहाँ पे बोलोगे हाँ जी, यहाँ पे 15x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल जीरो। यहाँ पे x छूट गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या, 3x कॉमन, क्या बचेगा, 3x माइनस 5 बचेगा, माइनस वन कॉमन, 3x प्लस माइनस 5 बचेगा इक्वल जीरो। बात क्लियर? अब देखेगा 3x माइनस 5 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल जीरो। तो यहां से यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? हाँ जी, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? हाँ, यहां पे देखेगा, देखो यहां पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/3 एंड 1/3। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए जी, जब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपको ये देखना है क्या ये दोनों वैल्यू जो हमने वो निकाला था, डोमेन r माइनस क्लोज इंटरवल माइनस वन टू टू, क्या इन दोनों से इसमें लाई करती है? तो आप देखोगे जो ये दोनों वैल्यू है, ये वन और टू के, सॉरी, जीरो और टू के बीच में पड़ेगी, इससे बाहर नहीं पड़ेगी। जब इसके बीच में पड़ेगी तो इसका मतलब यहां पे पड़ेगी। तो जब यहां पे पड़ेगी तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। देखो यहां पे मोड लगा है तो हमने एक बार सिंपल x लिखा, एक बार क्या लिखेंगे, तो यहां पे नाउ, या यहां पे लिख लेना टेकिंग x इज पॉजिटिव। बात क्लियर? तो जब आप x को पॉजिटिव लोगे, या आप लिख सकते हो मोड ऑफ x इक्वल x। जब आप इसको x लिखेंगे तो हमने ये सॉल्यूशन निकाले, लेकिन ये उसके डोमेन में नहीं है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, कैसे, x को माइनस x लेकर। तो नाउ टेकिंग मोड ऑफ x इक्वल माइनस एक्स। ठीक है, अब आप इसको माइनस एक्स लोगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18x प्लस 5 इक्वल जीरो। तो यहाँ पे वो सेम वही फैक्टर हो गए, 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल जीरो। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, मतलब 3x प्लस 5 आएगा,
और 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे -5/3 और -1/3। तो आप देखोगे जो ये -1/3 है ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, बात क्लियर। लेकिन जो ये -5/3 है, -5/3 है, ये वैल्यू -1 से लेस होगी। और आप पीछे देखोगे तो x की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी होनी चाहिए। तो जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, -5/3। तो हेंस x की जो वैल्यू आएगी वो -5/3 आएगी। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बात क्लियर। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा आपको जीआईसी और आश्रम पद्धति में ये सब डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है, मतलब डिटेल सॉल्यूशन आपको देना है। सीधे आप आंसर पे पहुंचोगे इससे कोई मतलब नहीं है, वहां पे आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना है आप कैसे कैसे कहां पर पहुंचे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप वहां पे क्वेश्चन कर सको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको प्रूफ सोल्व करना है। यदि वो आपसे सोल्व नहीं होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। सो क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूफ करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इक्वल होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन सी के। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो अभी किया है, जो अभी क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन था ए, जो अभी हमने क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन था a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इक्वल a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन आपको अभी कराया गया है, बिल्कुल सेम जैसे ये क्वेश्चन कराया है वैसे ही आपको ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और यदि नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसका सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। बात क्लियर। चलिए जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, ठीक है। मतलब कोई सिटी है उसमें 20% लोग कार से ट्रेवल करते हैं एंड 50% ट्रेवल ऑफ द बाय द बस, ठीक है, बाय बस एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ। देन पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस इज, मतलब देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, फाइंड द पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस, ठीक है। देखो जहां पे मैं आपको बता दूं ये सेट थ्योरी से क्वेश्चन है और सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वहां पे एक कंसेप्ट होता है, उसको आप लिख लीजिएगा। वो कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी निकल के जो आता है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। बात क्लियर। चलिए देखिए यहां पे जो पूछा गया है, यदि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि किन्हीं दो के बीच में दिया गया है कॉमन, ठीक है, मतलब या तो दिया गया है ट्रेवल बोथ, यदि बोथ से ट्रेवल दिया गया है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और यदि और करके दिया गया है तो इसका मतलब होता है यूनियन। ये याद रखिएगा। देखो जैसे आपको कार और बस, तो इसका मतलब है आपको ए यूनियन बी निकालना है। बात क्लियर। या फिर यहां पे जो दिया गया था बोथ, 10% ट्रेवल बोथ, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। बात क्लियर। समझ आया क्या दिया गया है क्या नहीं। तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन हम चलते हैं तो यहां पे दिया गया है नंबर ऑफ
ए इक्वल दिया गया है, जो यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, रिजल्ट जो आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, तो यहाँ पे हम उनको नंबर मान लेते हैं। तो नंबर एन ए दिया गया है 20, एन बी दिया गया है 50 और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 10। आपको एन ए यूनियन बी निकालना है। तो बाय फॉर्मूला, या आप यहां पे लिख देना सिंस वी नो दैट, कि जो एन ए यूनियन बी होता है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी होता है। आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 50 माइनस 10। तो जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 60%। मतलब 60% ऐसे लोग हैं जो या तो कार से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60%। बात समझ आई? चलिए जी, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, उसने कहा ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n by a related to b if a की पावर b इक्वल b की पावर a, then so that r is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब जो R है ये आपको दिया गया है, डिफाइन किया गया है। देखो यहां पे जो N दिया गया है, यदि मैं इस N की बात करता हूं, इस N को हम कुछ और भी नाम देते हैं, उसको देते हैं हम सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। तो यहां पे जो इसने दिया गया है, क्या जो इसने दिया ना पॉजिटिव इंटीजर, यदि इसके स्थान पर आपको दे देता सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तब भी यही कंसेप्ट बनता। तो डिफाइन कैसे किया गया है, ए की पावर बी और बी की पावर ए। आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिएगा, जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हो तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ता हो, क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है। यदि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस दिखाना, तो आपको वहां पे उसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। बात क्लियर? तो सबसे पहले जब हम इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लेना पड़ेगा, देखिएगा, लेट ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए की पावर ए इक्वल होगा ए की पावर ए के। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। जैसे मान लिया जाए 2 की पावर 2 इक्वल होगा 2 की पावर 2 के, 4 की पावर 4 इक्वल होगा 4 की पावर 4 के, ये सब इक्वल हो गए तो सीधी सी बात है, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू ए। एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हुआ तो इसका मतलब हुआ आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हुआ? आर इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई? यहां तक रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ समझ आया। इसके बाद हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। चलिए जी, ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता, सॉरी सिमेट्रिक। इसके बाद हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। अब आप देखिएगा, इफ ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है ए की पावर बी इक्वल होगा बी की पावर ए के। जब ये इक्वल होगा तो ये इसलिए भी इक्वल होगा, इसको हम बी की पावर ए इक्वल ए की पावर बी भी लिख सकते हैं। भाई हमने ये एलिमेंट पहले लिख दिया, ये एलिमेंट बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख सकते हैं। जब ये इक्वल इसके होगा तो हम यहां से बोलेंगे कि बी रिलेटेड टू ए। बात क्लियर? तो ये रिलेटेड ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आर इज, या 10 आर इज सिमेट्रिक।
बात क्लियर समझ आई? देखो हमने यहाँ पे लिया ए रिलेटेड टू बी, ये हमें लेके चलना है। जब ये रिलेटेड हुआ, जब ये रिलेटेड हुआ तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए की पावर बी इक्वल होगा बी की पावर ए के। जब ए की पावर बी इक्वल बी की पावर ए के होगा तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको हमने यहां रखा, इसको यहां रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये हुआ तो ये भी आ जाएगा, और जब यहां से हम यहां पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। बात क्लियर? चलिए तीसरी तीसरी कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की। यहां पे हम लेट करेंगे, लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। इसका मतलब होगा ए की पावर बी इक्वल होगा बी की पावर ए के, एंड बी की पावर सी इक्वल होगा सी की पावर ए के। बात क्लियर? सॉरी, बी के। बात समझ आई यहाँ पे? चलिए जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए की पावर सी इक्वल हो जाएगा सी की पावर ए के। दिस इंप्लाइज ए की पावर सी इक्वल हो जाएगा सी की पावर ए के। बात क्लियर? देखो यहाँ पे हम बी के स्थान पर केवल सी रखेंगे। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ये ट्रांजिटिव होगा तो इसका मतलब ही क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। वो सॉरी, आपने दिखाया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर हुई यहां से? चलिए जी, आपको प्रूफ इक्विवेलेंस रिलेशन ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ द इक्वेशन ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल दिया है 1, हैज टू रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी आपको फाइंड करनी है। मतलब देन फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी। देखिएगा, आप इसने बोला जो इसके रूट है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के उल्टे है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या फिर ये कह लीजिए एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो ये जो आपको दिया गया है सॉल्यूशन में आप लिखोगे बाय गिवन ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल होता है 1 के। तो आपने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। यदि आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब हम इस सारे मटेरियल को उधर ले जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा जो ए एक्स है और ये बी एक्स है ये उधर माइनस का जाएगा तो ये हो जाएगा -2x ए माइनस बी। बात क्लियर? सॉरी प्लस, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा। एंड प्लस देखिएगा -a माइनस ए बी -2ab, और -2ab उधर जाएगा तो +2ab हो जाएगा, और एक ए बी उधर पहले से ही है तो ये आ जाएगा 3ab इक्वल 0। बात क्लियर? ये इक्वेशन आपकी बन गई। लेकिन देखिएगा उसने कहा जो इसके रूट है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड अपोजिट साइन है। तो आप यहां पे लेट करोगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द, इसको फर्स्ट डाल लीजिएगा, बी द रूट्स ऑफ फर्स्ट। अब ये इसके रूट्स है, ठीक है। देन बाय गिवन,
बाई गिवन के आधार पर हम क्या कहेंगे, बाई गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, 0। भाई उसने कहा है कि जो इसके रूट है वो अपोजिट साइन के है, तो उनका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा ये इक्वेशन से क्या आएगा, यदि आप यहां पे इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस 3ab। तो मैं इक्वेशन को यहां पे लिख लेता हूं एक बार। यदि इक्वेशन को हम यहां पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस 3ab इक्वल 0। अब देखिएगा हम यहां से इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे मैं जनरल कंडीशन लिख के दिखा रहा हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, हाँ, बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पे इसके मूल यदि अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहां से हमें अल्फा बीटा निकालना है, मतलब मूलों का योग निकालना है, सम निकालना है। तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हम बाई फ्रॉम फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ सकता है क्या, माइनस बी अपॉन ए, मतलब ए प्लस बी अपॉन 1। ठीक है, 2a प्लस बी अपॉन 1। लेकिन ये इक्वल किसके होगा, 0 के। तो यहां से आप निकाल सकते हो a प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा, 0 के। आपको a और b का सम ही निकालना था, तो यही आपका आंसर हुआ। तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 0। तो यहां पे आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 0। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इक्वेशन से ही रिलेटेड है। इसने कहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आर द फॉर्म ऑफ k प्लस 1 अपॉन k एंड k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए जी, आप यहां पे देखोगे क्या कि देखो यहां पे जो रूट्स दिए गए हैं, ये रूट्स इस टाइप से है जो यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, यदि आप यहां से गौर से देखो तो यदि मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो यहां से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो यहां पे सॉल्यूशन में आप लिखोगे बाय गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। आप इसको फर्स्ट डालोगे। ठीक है, देन जो इसके रूट्स है वो इस फॉर्म के है, तो दिस इंप्लाइज जो इसका रूट्स होगा k प्लस 1 अपोन में k मल्टीप्लाई k प्लस 2 अपोन में k प्लस 1। अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट लिखाया था, वो होता है c अपॉन a, तो ये इक्वल हो जाएगा c अपॉन a के। बात क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो c अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आप देखोगे कि ये इससे कैंसिल, तो यहां पे बचेगा k प्लस 2 अपॉन k इक्वल क्या हो जाएगा, c अपॉन a। इसको आप सोल्व करोगे तो k a प्लस 2a इक्वल k c। मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे निकाल दे रहा हूं। तो जब आप निकालोगे इसको, ये देखो ये वैल्यू आपको उधर लेके जानी होगी, तो के सी माइनस के ए इक्वल 2a। यहां से k कॉमन, तो 2a अपॉन सी माइनस ए आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, k की। तो ये k की वैल्यू आई। हम यहाँ पे एक रूट निकालेंगे k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू है 2a अपॉन सी माइनस ए। चलिए जी, यहाँ पे यदि हम एक रूट की वैल्यू निकाले, k प्लस 1 निकालना चाहे, k प्लस 1 अपॉन में k इक्वल, k की वैल्यू है 2a अपॉन सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2a अपॉन सी माइनस ए। ऊपर हमने एलसीएम लिया 2a प्लस सी माइनस ए, अपोन में सी माइनस ए आएगा, अपोन में 2a सी माइनस ए। इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा,
सी प्लस ए अपॉन 2a, ये वैल्यू आई एक रूट की, ठीक है, बी ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा जब ये इक्वेशन फर्स्ट का रूट है तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहां पर x है वहां पर हम इसको पुट करें यदि, तो आ जाएगा a इंटू सी प्लस ए अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू सी प्लस ए अपॉन 2a और प्लस c इक्वल 0। बात क्लियर। अब जब आप इसको सोल्यूशन करोगे, मतलब आप इसका सोल्यूशन करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको आपको सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखिएगा इसका सोल्यूशन जब आप करोगे तो यहाँ पे a से a कैंसिल होगा। मैं पहले एक बार उसको लिख लेता हूं क्या था, a इंटू सी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस b सी प्लस ए अपॉन 2a प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अब देखेगा यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा c प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4a प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस ए का होल 2a प्लस सी इक्वल 0। देखिएगा यदि आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4a से, तो ये आ जाएगा 2c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे करनी होगी, हो जाएगा 2bc प्लस ए और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 4ac इक्वल 0। बात क्लियर। चलिए जी, अब देखिए आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2ba प्लस 4ac इक्वल 0। अब देखिए आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे यदि आप इसका फॉर्मूला खोलो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको एक साइड रखिएगा और बाकी जो भी यहां से कंटेंट बनेगा हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। आपने देखा ए स्क्वायर यहाँ पे है प्लस सी स्क्वायर भी है, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो हमने बी स्क्वायर इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा। ठीक है, इसके साथ हमें रखना है 2ab, मतलब ये कंटेंट हमें यहाँ पे रखना है 2ac प्लस 2bc प्लस 2ba। जो ये वाली वैल्यू है ये उधर चली जाएगी माइनस में। बात क्लियर। तो जो ये बन जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर में आएगा a बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही आपको निकालना था। तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां तक उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट में दिया गया है फाइंड द रेंज। यहां पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द रेंज। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, चलिए इसने दिया गया है फाइंड द रेंज फाइंड द रेंज एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। ठीक है, जहां पर x की जो वैल्यू दी गई है ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे ये दिया गया है, ये कंसेप्ट जो दिया गया है इसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, ये आपको डोमेन दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, रेंज सेट करना है। ठीक है, फाइंड द रेंज सेट, तो आपको रेंज सेट फाइंड करना है। चलिए जी, रेंज सेट का मतलब होता है आपको ये वाली वैल्यू मतलब क्या क्या हो सकती है ये डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे
सॉल्यूशन में अब देखेगा यहाँ पे साइन आया हुआ है, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको यहाँ पे साइन दिया गया है। तो आप जानते हो जो साइन की वैल्यू होती है, साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस वी नो दैट -1 लेस देन एक्स साइन एक्स लेस देन 1। देखो यहाँ पे ये एंगल है, तो इसको मैं आपको कुछ भी रिमूव कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे साइन 3x लिखा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 3x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस है, तो यहाँ पे हमें माइनस बनाना, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन, माइनस आते ही ये साइन चेंज हो जाएगा 2x ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब यहां से देखेगा यहाँ पे क्या है, 2 माइनस किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे सब में से 2 को ऐड कर दिया, तो 2 + 1 ग्रेटर देन 2 माइनस साइन 2x ग्रेटर देन 2 - 1। आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस साइन 2x ग्रेटर देन 1। अब आप देखोगे यहाँ पे जो है ये 2 माइनस, मतलब जो यहाँ नीचे दिया गया है वो हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे सॉरी 3 है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा है, तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/3, साइन दोबारा से चेंज हो जाएंगे 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल 1, ठीक है। अब आपने देखा जो यहाँ पे राइट साइड में दिया गया था, मतलब जो यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है, इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो 10 रेंज सेट क्या आ जाएगा, रेंज सेट इक्वल आ जाएगा 1/3 और 1 पर इंटरवल लगेगा, कैसा, देखो यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल। बात समझ आई। तो ये क्लोज इंटरवल कैसे लगा, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया गया है इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इसने दिया गया है इफ ई इक्वल दिया गया है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड एफ इक्वल दिया गया है 1 एंड 2, ई भी दिया गया है एफ भी दिया गया है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देन find the total number of onto function from e to f each e to f। बात समझ आई। चलिए जी ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा उसने कहा जो f है, जो फंक्शन है वो e से लेके f तक है, और जहां पर इसके एलिमेंट का नंबर क्या है 4, भाई 1 2 3 4, और इसके एलिमेंट का नंबर क्या है 2 है। देखो लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था कि 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन फंक्शन, ठीक है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वहां पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज आप एक बार उसको देख लीजिएगा, वो सारा कंसेप्ट वहीं से है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। यदि एफ है, एफ ई से लेके एफ तक है, इसमें एम है, इसमें एन है, तो नंबर ऑफ टोटल ऑन टू फंक्शन होता है एन की पावर एम माइनस एन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो यहां पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल आ जाएगा, देखो एफ में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 2, आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल 14, मतलब 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। बात क्लियर। तो चलिए जी आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक देखते रहिए इलाइट एकेडमी।